एक बार फिर से एसओजी आई एक्शन में। आप सुनिए ना, एसआई पेपर में नकल करते हुए पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आप सुनते जाइए पिताजी क्या करते थे। पिताजी का नाम है बुद्धि सागर और बेटे का नाम है आदित्य। अब बुद्धि सागर कोई छोटे मोटे पद पर कार्यरत नहीं थे, बहुत बड़े पद पर बैठे हुए थे। कौन से पद पर? उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वो थे। इसीलिए तो देखिए, अगर पिताजी बड़े पद पर हो तो बेटा तो लग ही जाता है। सुना होगा आपने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पिताजी ने कुंदन पांड्या नाम का एक व्यक्ति है जिससे पेपर खरीदा और पेपर खरीद कर तुरंत अपने बेटे के पास गए घर पर। अरे बेटा आदित्य, क्या कर रहे हो? पिताजी इतने बड़े हैं, तुम्हें यूं ही पास करवा देंगे। ये पकड़ो पेपर और तैयारी कर लो और पास हो जाओ। अब देखिए बुद्धि सागर जी कितने बड़े बुद्धिजीवी थे। 10 लाख रुपए में कुंदन पांड्या से उन्होंने पेपर खरीदा और बेटे को कोई छोटी मोटी रैंक नहीं भैया, सीधे 19वीं रैंक बेटे को दिलाई। आप सोचिए। और एक और बात सुनिए, आपको एक बात बताती हूँ कि कुंदन पांड्या से इनकी मुलाकात कैसे हुई, ये सुनिए। जो बुद्धि सागर की पहली मुलाकात हुई कुंदन पांड्या से, वो तब हुई जब वो उदयपुर में जातिगत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में डेप्यूटेशन पर थे और उस समय कुंदन पांड्या हौसल वार्डन प्रभारी था और आरपीएससी में उसी समय जो बाबूलाल कटारा थे वो अधिकारी थे। उसी समय की बात है। और आप तो जानते हैं बाबूलाल कटारा कैसे वायरल हो गए। बाबूलाल कटारा कुंदन पांड्या के बहुत खास थे और वहीं से जो बुद्धि सागर है उनको पेपर का आइडिया मिल गया। अब आपको पुरानी बात बताती हूँ, जो आरपीएससी थी पहले वाली, अभी तो पता नहीं, अभी थोड़े बदल रहे हैं और लोग भी जेल जा रहे हैं। तो पहले जो आरपीएससी थी उसमें क्या होता था, उसका एक ही डायलॉग था कि भैया इधर मत जाइए उधर मत जाइए, नौकरी चाहिए तो हमारे पास आइए। अगर पुराने ग्राहक है तो 6 लाख में और अगर नए नए ग्राहक है तो 15-10 लाख रुपए में आपको नौकरी मिल जाएगी। और ये हकीकत है, मानकर चलिएगा। आरपीएससी में ऐसा ही होता था, अगर पेपर चाहिए तो बिल्कुल यही करना पड़ता था। अब एसओजी एक्शन में तो आ गई है, पर आज का सबसे बड़ा सवाल कि एसओजी धीरे धीरे एक्शन में क्यों आ रही है और धीरे धीरे इन लोगों को क्यों पकड़ रही है, जब उसको पता है और वो कर सकते हैं ऐसा कि जल्द से जल्द जितने लोगों को जितने लोगों ने नकल की उन सबको पकड़ा जाए। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो पा रहा है कि कहीं अगर हमने सारे पकड़ लिए तो पेपर रद्द ही करना पड़ेगा। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और सुनिए, ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिएगा ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।